Hello students, let us discuss the solution of exercise 2.1. The question number 1 says that state true or false. हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ट्रू है या फॉल्स है. करेक्ट द स्टेटमेंट इन केस द आंसर इज फॉल्स. अगर आंसर हमारा फॉल्स होता है तो उसको फिर करेक्ट करके बताना भी है, राइट? तो चलिए इसका ए नंबर का देखते हैं हम सॉल्यूशन क्या होगा. ए में कह रहा है 1 mm इक्वल्स टू 1 अपॉन दिस वन, इतना किलोमीटर. क्या ये सही है या गलत है, राइट? ये ट्रू है या फॉल्स है? तो हम 1 mm को कितना लिख सकते हैं अगर हम किलोमीटर में लिखेंगे? तो देखिए 1 mm कितना होता है, 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा. क्लियर? क्योंकि 10 mm का 1 cm होता है, तो 1 mm कितना हो जाएगा, 1/10 cm होगा. और ये अगर सेंटीमीटर में हो गया तो मीटर में कितना हो गया? फिर इसको आप डिवाइड करेंगे कितने से, 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, राइट? तो 100 से फिर इसको हम डिवाइड करेंगे तो इतना मीटर हो गया. अब इस मीटर को हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो कितना होगा, फिर 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा 1 पे 000 से, तो इतना हो जाएगा किलोमीटर. तो 1 अपॉन कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 पे 60, 2 3 4 5 6, इतना किलोमीटर हो गया. बट यहाँ पे कितना दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये फिर हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया. ठीक, एंड दिस वन इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे लिख देंगे आंसर क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा. ओके. बी नंबर में कहता है 3/19 इक्वल्स टू 19/3 टू द पावर -1. तो हाँ, ये स्टेटमेंट सही है. क्यों? पहले लिख देते हैं इट इज ट्रू. इट इज ट्रू. अब ट्रू कैसे है, इस चीज को हम देख लें कि 3/19 को इसने क्या किया है, पलट दिया है. तो पलटने पे कितना हो गया, 19/3 हो गया. तो पलट तो सकते हैं, लेकिन फिर पावर कितना होगा, -1 होता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर हम a/b की बात करें तो इसको लिख सकते हैं हम b/a, लेकिन इसका पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा. अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, मतलब a और b को क्या करते हैं, पलट देते हैं, तो उस केस में पावर जो है जितना रहता है इसका वो माइनस में हो जाता है. यहाँ पर पावर कितना है, नहीं कुछ है, a/b. इसका मतलब क्या, ये a/b है. a/b को ही लिख सकते हैं a/b टू द पावर 1, राइट? ये क्लियर है, क्योंकि x को आप क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 1. उसी तरह a/b को क्या लिख सकते हैं, a/b टू द पावर 1. अब a/b को हम b/a लिखेंगे तो जो पावर होगा a/b का वो 1 है यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ हो जाएगा, -1 होगा. ठीक है, क्योंकि हमने इसको चेंज किया है, इसको पलटा है a/b को, तो यहाँ पे साइन भी जो है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, ये अगर -1 रहता है तो यहाँ +1 है हो जाता है, और +1 है तो ये -1 हो जाएगा. तो उसके अकॉर्डिंग ये जो हमारा लॉ है इसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रू है. सी नंबर देखते हैं, दिया हुआ है 3/1 पे कितने जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जीरोज हैं, राइट? तो 7 जीरो एक बार लिख देते हैं, 2 3 4 5 6 7. तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 3/10 टू द पावर 7 लिख सकते हैं, राइट? 10 टू द पावर 7 का मतलब ये हुआ कि 10 जो है सो 7 टाइम्स होगा मल्टीप्लाइड, तो फिर मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 1 पे 7 जीरोज आ जाएगा, राइट? तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, जितने जीरोज उतने पावर से इसको हम रेज कर देंगे, तो ये इतना हो गया. तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू लिख सकते हैं, ये डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 7 है. इस 10 टू द पावर 7 को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो पावर +7 है नीचे ना, ये ऊपर जाएगा तो -7 हो जाएगा, राइट? तो कह रहा है इसको कैन बी रिटर्न एज इतना, तो इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है. तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट हम डी नंबर को डिस्कस करते हैं. इफ p इज ए रैशनल नंबर, p क्या है, एक रैशनल नंबर है, एंड m एंड n आर द इंटीजर्स, और m और n क्या है, इंटीजर्स हैं, देन p टू द पावर m डिवाइडेड बाय p टू द पावर n इक्वल्स टू p टू द पावर m प्लस n. इतना होता है, ये बोल रहा है. तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स है. ठीक है, p टू द पावर m
डिवाइडेड बाय p टू द पावर n को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, राइट, p टू द पावर m बाय p टू द पावर n। और ये हमने इंट्रो वाले जो इसके वीडियोस हैं एक्सपोनेंट्स के, उसमें डिस्कस कर रखे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि बेस हमारा सेम है, ठीक है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, अगर डिवाइड हो रहा है तो पावर हमारा सब्ट्रैक्ट होता है, मतलब m माइनस n होगा, राइट, ये होगा, ना कि m प्लस n होगा। यहाँ पे क्या होगा, m माइनस n होगा, राइट। दिस वन इज द करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा ई नंबर, जिसमें कह रहा है इफ p and q are rational numbers and m is an integer then this one, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा है, p टू द पावर m इंटू क्यू टू द पावर m, राइट, दोनों में पावर सेम है, हालांकि बेस इक्वल नहीं है। तो उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में हम p इंटू क्यू दोनों का पावर m लिख सकते हैं, राइट, कोई इशू नहीं है, या इसको पी क्यू भी कह सकते हैं जिस तरह से दिया हुआ है दिस वन। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, दिस वन इज ट्रू। ओके, तो दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, थैंक यू सो मच।